आज हम करेंगे कोएफिशिएंट, जो हम मेथड पढ़ रहे थे उसी में जो कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड दी गई है वो हम करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले आज हम डायरेक्ट मेथड को करेंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड भी है, वो भी मैं कोशिश करूँगी आज या कल तक मैं आपको वो अपलोड कर दूँ आपके लिए वो मेथड भी, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसका जो फॉर्मूला होता है प्लीज़ आप ये याद कर लेना। सबसे पहले R इज़ इक्वल टू, ये जो R है ना, इस R का मतलब है यहाँ पे पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। ये आप बुक एक बार खोल लेना, वहाँ पे आपको इन सब का जो ये सिंबल्स है ना, इन सब का मीनिंग दे के है वहाँ पे, ठीक है। वो एक बार आप देख लेना। तो यहाँ पे फॉर्मूला को आप याद कर लेना, वही इंपॉर्टेंट है। R इज़ इक्वल टू एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई, ठीक है। ये जो डॉट साइन है ना, यहाँ पे इसका मतलब है इंटू करना है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। अंडर रूट ब्रैकेट्स यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट्स ना, एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस छोटे ब्रैकेट्स, आप याद रख लेना ये समीशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे वापस से ब्रैकेट्स फिर बंद हो जाएंगे और नए से और ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। नया जो ये आपको इंटू करना है एन समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट होल स्क्वायर आप बोल सकते हो इसको, समीशन ऑफ वाई, ठीक है। और ब्रैकेट्स वापस से क्लोज हो जाएंगे। ये आपको मैं थोड़ा हो सकता है मैं आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट फॉर्मूला ऐसे ही होते हैं, ये आपको हर कोई अलग अपने अपने मेथड से करा देगा ना। तो अब आप अपने हिसाब से जैसे आपको याद रखना है आप वैसे याद रखो इसको, जैसे आप मतलब कोई कुछ बना लो आप इसका माइंड में, ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है लेकिन ये जो आंसर, इससे जो हम आंसर सोल्यूशन निकालेंगे वो बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा आप ये अच्छे से आराम से समझ जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन, वहाँ पे आएगा आपका कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्स एंड वाई वेरिएबल्स बाय डायरेक्ट मेथड। वहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी दी गई होगी या इनडायरेक्ट भी, प्लीज़ इस चीज़ पे आप फोकस रखना वहाँ पे एग्जाम में। आप अपना ही वहाँ पे ये नहीं करना कि वहाँ पे अगर देखे डायरेक्ट से करना, अगर इनडायरेक्ट तो उससे करना, और अगर नहीं देखे तो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी अच्छे से आ रही है करनी, ठीक है। वो चीज़ याद रखना। जैसे x में हमें क्वेश्चन में दिया है वेरिएबल 10 20 30 40, y में दे के है 20 16 12 8, ठीक है। ये वहीं से क्वेश्चन में दे के, अब हम जल्दी से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में हमें सबसे पहले सीरियल नंबर देना है। इसमें हमें देखना है हमारे पास कितने नंबर है। आपके पास 8 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं, 10 नंबर, जितने वहाँ पे देख के हैं। तो उसी को 1 2 3 4 पहले हम एक बॉक्स में लिखेंगे, उसी को हम सीरियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम ये जो स्कोर है इसको हम डोनेट करेंगे एन से, ठीक है। हम देखेंगे कितने हैं हमारे पास, कितने नंबर्स हैं। नंबर्स को ऐड नहीं करना है हमें, यहाँ पे नंबर्स को गिनना है। जैसे 10 एक है, 20 एक है, 30 एक है, 40 एक है। हो गए कितने नंबर, 4 नंबर। तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। एक बॉक्स हमारा हो गया साइड पे। अब हम x पे आ जाते हैं। तो x को हम सारे नंबर इस डब्बे में, इस बॉक्स में हम x के जितने भी नंबर हमें दे के हैं एज इट इज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे 10 20 30 40। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको, जो ये नंबर्स है इनको जमा करना है, इनको आपको ऐड करोगे, ठीक है। तो हम इसको डोनेट करेंगे समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 40 + 30 + 20 + 10 क्या हो जाएगा हमारा 100, है ना। फिर आ जाते हैं हम y वाले डब्बे पे, y के बॉक्स पे। तो जितने जो ये नंबर्स देख के हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 16 12 और 8। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीशन ऑफ y। अब इन नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं ठीक है। 20 + 16 + 12 + 8 हो गया हमारा 56। उसके बाद है हमारा यहाँ पे हमें एक और बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्सेस और बनाने हैं। तो हम एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे हमें x का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 10 जार 100। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 20 इज इक्वल टू 400, है ना। आपको इंटू करना है ना आपस में, इसको x को 2 बार इंटू करना है x के साथ, 10 को इंटू करना है 10 के साथ, वही x स्क्वायर का मतलब यही है। तो सबको हम कर लेते हैं 4 नंबर्स को। अभी हम x को x के साथ ही इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको डोनेट करेंगे समीशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इन सब को पहले जमा कर लेते हैं। जो x स्क्वायर वाले जो नंबर्स निकले ना हमारे, इनको जमा करते हैं। वो हमारे यहाँ पे निकल रहा है 3000 के अराउंड। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और बॉक्स बनाते हैं y स्क्वायर का। यहाँ पे हम जितने भी y के नंबर्स हैं ना
इनको हम आपस में इंटू करेंगे, y को y के साथ इंटू करना है। 20 इंटू, जब 20 के साथ 20 को इंटू करते हैं वो हमारा 400 हो जाता है। जैसे कि 20 का टेबल अगर आपको याद है टेबल, वैसे वो तो मुश्किल है याद रखना, बट 20 इंटू 20 जो 20 जार क्या हो जाएगा 400। वैसे ना 16 जार जैसे हमें सिखाया गया होता है ना बचपन में इंटू करना, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप आराम से कर सकते हो, 2 नंबर्स डालने और निकल गया आंसर वहाँ पे। तो इस हिसाब से इसको करना है। उसके बाद हमें इसको एंड पे इन सब जो वाई स्क्वायर के नंबर्स है ना हमारे निकले 400 + 256 + 144 + 64, इसको हम जमा कर लेते हैं, ऐड करते हैं, वो हो जाता है हमारा समीशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 864। अब हम अपना आखिरी डब्बा बनाते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, जो होगा हमारा एक्स को हमें एक्स को इंटू करना है वाई के साथ, एक्स वाई वाला डब्बा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना है एक्स जो है ना हमारे जो क्वेश्चन में नंबर दिए थे और वाई जो वो भी क्वेश्चन में देखे थे ना, इनको आपस में इंटू कर लेना है। 10 को हमें इंटू करना है 20 के साथ। 10 को जब हम 20 के साथ इंटू करते हैं वो हो जाता है हमारा 200। वैसे ही हम 20 को इंटू करते हैं 16 के साथ, वो हो जाता है हमारा 320। वैसे ही हम 30 को 12 के साथ इंटू करते हैं वो हो जाता है हमारा 360। 40 को 8 के साथ जब इंटू करते हैं वो हो जाता है हमारा 320। उसके बाद एंड पे इसको हमें करना है समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए, जो जितना भी एक्स वाई का डेटा हमारा है इसको जमा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, वो हो जाता है हमारा 1200। तो ये आप देख लेना। आप प्लीज़ जब ये जो मैं यहाँ पे आपको पूरा बता रही हूँ ना, हो सकता है बहुत बार जो मैथमेटिक्स का यही प्रॉब्लम है ना कि डेटा इधर उधर हो जाता है ना, तो क्वेश्चन सही ना हो, तो प्लीज़ आप अच्छे से अपना भी माइंड लगाना और अपने हिसाब से सॉल्व करना है इसको, ठीक है, ताकि आपका आंसर, और प्लीज़ मुझे एंड पे आप बताना कि आपका यही आंसर निकलता है जो मैं निकालती हूँ या आपका कुछ और निकलता है, क्योंकि बुक में भी बहुत बार होता है, बुक में मिस्टेक होती है, तो अगर हम बुक के हिसाब से करते हैं तो आंसर गलत भी निकलता है, फिर वो एक बार आप प्लीज़ चेक कर लेना। अब हो गया हमारा बॉक्स का जो मसला था वो हो गया पूरा। अब हम यहाँ पे फार्मूला पे आ जाते हैं जो मेन है। यहाँ पे फार्मूला दे के आपको, तो फार्मूला आप याद कर लेना, जब आप फार्मूला याद करोगे आप आराम से सॉल्व करोगे। देखो फार्मूला जब हम लगाते हैं यहाँ पे, तो अब ये सारे जो हमें जो नंबर्स निकले हैं ना, जो हमने सबमिशन जो करके सारा वो निकाला है, वो हम इनमें इस फार्मूला में डालेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे है आपका n क्या निकला है हमारा 4 को यहाँ पे इंटू करना था, समीशन ऑफ एक्स वाई के साथ इसको इंटू करना है। समीशन ऑफ एक्स वाई क्या निकला है हमारा, समीशन ऑफ एक्स वाई हमारा निकला है 1200, माइनस का साइन वहीं पे रहेगा। समीशन ऑफ एक्स क्या है हमारा 100, उसको इंटू करना है, डॉट मैंने पहले ही बोला था डॉट का साइन है यहाँ पे इंटू करना, और हमें इसको इंटू करना है एक्स वाई क्या है हमारा 56। अब है यहाँ पे डिवाइड करना है इसको, अंडर रूट वहीं पे अभी रहेगा, डिवीजन वाला और अंडर रूट वाला जो साइन है वो भी वहीं रहेगा, ब्रैकेट्स भी अभी यहीं पे रहेंगे। अब हमें n क्या है हमारा 4, उसको इंटू करना है हमें समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारा 3000, वो वहीं पे वो डाल देंगे हम, माइनस वहीं पे रहेगा साइन, अब ब्रैकेट्स भी वहीं पे, अब भी हमें ब्रैकेट्स के साथ कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हमारा समीशन ऑफ एक्स जो था वो क्या निकला था, समीशन ऑफ एक्स निकला था 100, उसको फिर वो जो होल स्क्वायर है ना वो वहीं पे जो वो 2 का ही साइन है ना स्क्वायर वाला, ये यहीं पे रहेगा अभी, हो गया। उसके बाद हमें जाना है दूसरे, जो ये दूसरा बॉक्स ब्रैकेट है, इसमें n क्या है हमारा, n है 4, उसको इंटू करना है समीशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या निकला है हमारा, वाई स्क्वायर है हमारा 864, उसको करना है माइनस जो ना हमें फॉर्मूला के हिसाब से अभी हम जा रहे हैं, अभी हम खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना जो डेटा हमारा निकला है वो हम फॉर्मूला के अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा समीशन ऑफ वाई क्या निकला है हमारे यहाँ पे, समीशन ऑफ वाई हमारा निकला है, समीशन ऑफ वाई कहाँ है 56, हाँ 56 निकला है, ठीक है। अभी हम फार्मूला के साथ कुछ भी नहीं, मतलब फार्मूला में सिर्फ हम अपना डेटा डाल रहे हैं, बाकी जो देख उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है आपका, यहाँ पे इनटू करना है, उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस अपना जो अपने नंबर्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स की जगह हम अपने नंबर्स को पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं हम r इज़ इक्वल टू जो है हमारा 400 को जब आप इंटू करते हो 1200 के साथ, वो हो 4 को जब इंटू करते हो आप 1200 के साथ, वो हो जाता है आपका 4800, ठीक है, माइनस 100 को जब आप इंटू करते हो 56 के साथ, वो हो जाता है आपका 5600, ठीक है। अब हमने पहले ऊपर वाला जो था उसको किया, अब अभी वो सारा वहीं पे है, डिवीजन वाला जो साइन है और अंडर रूट जो है वो वहीं रहेगा, ब्रैकेट्स भी वहीं है अभी।
इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 4 जो है जो पहला है ना यहाँ पे 4 इंटू 3000, अब ये यहीं पे रहेगा। अब हम आ जाते हैं पहले जो ये ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में देख के है ना नंबर 100, इसको हम इंटू करते हैं। 100 इंटू 100 जब हम करते हैं वो हो जाता है हमारा 10,000, ठीक है। उसके बाद है दूसरा जो ब्रैकेट है, इसमें भी पहले जो नंबर्स है वो वहीं पे रहेंगे। हम पहले जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को हमें ओपन करना है, ब्रैकेट को हमें हटाने की कोशिश करनी है, जितना हो सकता है ब्रैकेट्स को हम हटाते जाएंगे। 56 को इंटू करोगे आप 56 के साथ, वो हो जाता है आपका 3136, ठीक है। ये अभी हम यहाँ तक आए। अब हम जो अभी ये जो जो 4800 है ना और -5600, ये अभी हम वहीं पे रखेंगे। अब हम नीचे आ जाते हैं जो अंडर रूट में जो हमें दे के है ना डेटा, इसमें जो हमने किया था ना यहाँ पे क्या कहाँ पे है, हाँ 4000 इंटू, सॉरी मुझे क्या हो गया आज, 4 इंटू 3000 जो है उसको हमें इंटू करना है, ठीक है। जब हम उसको इंटू करते हैं 4 को 3000 के साथ इंटू करेंगे, वो हो जाता है हमारा 12,000, ठीक है। उसको करना है हमें, माइनस का साइन वहीं पे है, 10,000 जो है वो वहीं पे रहेगा। अभी हम सिर्फ ब्रैकेट्स जो है ना उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमें जो है 4 को जब इंटू करते हैं 864 के साथ, वो हो जाता है हमारा 3456, माइनस अभी जो ये है जो हमने छोटे ब्रैकेट्स को खोल के निकाला था ना जो आंसर, वो अभी वहीं पे है जो हमारा डेटा निकला था। ब्रैकेट्स वापस से बंद हो जाएंगे। फिर हमें अभी जो ऊपर वाला है ना वो वहीं पे रहेगा, 4800 जो है वो वहीं पे अभी रहेगा। अभी हम करेंगे जो अंडर रूट के जो अंडर रूट में देखे है ना, हमें सीधे वही जो मैं आपको बोल रही हूँ, हमें पहले ब्रैकेट्स को हटाने की कोशिश करनी है। जितना हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे उतना हमारे लिए आंसर जो है पूरा कंप्लीट होता जाएगा हमारा, और सही आंसर निकलेगा एंड पे। देखो यहाँ पे हमें जो है 12,000 जो निकला था ना हमारा -10,000, इसको हम माइनस कर लेते हैं। 12,000 में से 10,000 निकालेंगे, कितना बचेगा 2,000। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे देखिए दूसरे ब्रैकेट में 3,456 में से 3,456 में से हमें माइनस करना है 3,136, वो निकलेगा हमारा 3,020। तो ये दोनों ब्रैकेट्स थे ना, अब तो यहाँ पे इसीलिए हमारा साइन यहाँ पे लगेगा जो है वो इनटू का लगेगा, ठीक है। जब ब्रैकेट्स होते हैं वो इनटू, ब्रैकेट्स का मतलब होता है इनटू हमें करना उन नंबर्स को। तो उसके बाद हम जो है ऊपर वाले की जो ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम करते हैं। जब हम 4800 में से माइनस करते हैं 5600, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बोला है कि जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालते हैं तो वो जो आंसर है वो साइन में, वो माइनस के साइन में चला जाता है, ठीक है, वो माइनस में रहता है। तो वो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा -800। तो उसके बाद हम अंडर रूट में जो डेटा दे के इसको हम इंटू कर लेते हैं। 2000 को इंटू करना है 320 के साथ, तो वो आपका निकलेगा यहाँ पे 64,000, ठीक है। उसके बाद हमारा -800 वहीं रहेगा, हमें पहले रूट को हटाना है, ठीक है, अंडर रूट जो है इसको हटाना है। 64,000 का जो अंडर रूट है वो जो आपकी बुक के हिसाब से इन्होंने जो मेरे पास अभी बुक है, हो सकता है आपके पास नया इसका एडिशन होगा उसमें मत अलग किया होगा इन्होंने, करेक्ट, उसमें ये 8,000 बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो है जो जब मैं 64,000 का अंडर रूट निकाल रही हूँ वो यहाँ पे 800 निकल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये देख लेना ये कहाँ पे ये बुक में ही मिस्टेक है या मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, बट यहाँ पे ये 800 निकल रहा है अंडर रूट, ठीक है, 64,000 का। तो बाद में जब हम आर निकालते हैं वो फिर जब हम -800 को डिवाइड करते हैं 800 के साथ तो वो माइनस हमारा 1 निकलता है, ठीक है। जब हमारे पास -1 में कोरिलेशन होगी, 0.0 आप लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो -1 जो है जब हमारे -1 में जो है उसके आगे या उसके पीछे कोई भी एक्स्ट्रा नंबर 1 2 में नहीं होता है तो वो हमारी जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है। तो वो ये याद रख लेना आप यहाँ पे। जो यहाँ पे आपकी बुक में इन्होंने आंसर निकाला है इसमें ये इनको नेगेटिव और वेरी लो निकली थी जो कोरिलेशन, लेकिन मुझे यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन निकल रही है ना, तो इसीलिए इसको आप तभी जो ये आपके जो ये कार्ल पियर्सन वाली प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका जो आंसर है वो परफेक्ट आएगा,
तो इसमें थोड़ा भी अगर इधर उधर कहीं पे बीच में नंबर हो गया ना तो फिर आंसर अलग निकल सकता है, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजिंग ये मेथड है लेकिन इजी है, अगर आप इसको समझ गए ना। समझोगे कब आप, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी आपके पास एक दिन है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। 1.5 दिन है, अगर आप आधा दिन भी इसको दोगे, मैं आपको बोलूँगी क्योंकि दो इन क्वेश्चंस को इतना टाइम, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो इसीलिए। और इससे अगर आप ये मैथ्स वाले क्वेश्चंस करते हो, स्टैटिस्टिक्स वाले, आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस आप कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस।